नमस्कार। अगर आप एक एमएसएमई सेलर हैं और एक लंबा सफल बिजनेस बनाना चाहते हैं ना, तो कॉस्टिंग और प्रॉफिट को समझना, समझ लीजिए कि ये नींव के पत्थर जैसा है। चलिए आज इसी टॉपिक को, जो थोड़ा मुश्किल सा लगता है, एकदम आसान बनाते हैं। तो चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपका बिजनेस वाकई में उतना प्रॉफिटेबल है जितना आपको लगता है? मतलब क्या आप अपने हर एक प्रोडक्ट से होने वाले असली मुनाफे को जानते हैं? अक्सर इसका जवाब हाँ या ना में देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहीं से असली चैलेंज शुरू होता है। अगर हमारी लागत का हिसाब किताब यानी कॉस्टिंग ही ठीक ना हो, तो मार्जिन्स कम हो जाते हैं, कैश फ्लो में दिक्कत आने लगती है और बिजनेस को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए सबसे पहले कॉस्टिंग की जड़ को समझना होगा। आखिर ये है क्या चीज और किसी भी बिजनेस के लिए इतनी जरूरी क्यों है? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो कॉस्टिंग बस वो तरीका है जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने या सर्विस को देने में जो टोटल खर्च आता है ना, उसका पता लगाते हैं। यही वो फाउंडेशन है जिस पर सही कीमत और मुनाफे की पूरी इमारत खड़ी होती है। ओके, तो चलिए अब इसको थोड़ा और खोल कर देखते हैं। टोटल कॉस्ट असल में कोई एक नंबर नहीं है। ये कई अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनता है और हर हिस्से को समझना बहुत जरूरी है। इसका पहला कंपोनेंट है डायरेक्ट कॉस्ट्स। ये वो खर्चे हैं जो सीधे सीधे प्रोडक्ट बनाने से जुड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप हाथ से बने बैग बेचते हैं, तो उसके लिए कपड़ा, धागा, जिप और हाँ, उसे बनाने वाले कारीगर की मजदूरी, ये सब डायरेक्ट कॉस्ट्स में आएगा। अच्छा, दूसरा हिस्सा है इनडायरेक्ट कॉस्ट्स। इन्हें आप ओवरहेड्स भी कह सकते हैं। ये वो छिपे हुए खर्चे हैं जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी तो है, पर सीधे प्रोडक्ट से नहीं जुड़े। जैसे आपकी वर्कशॉप का किराया, बिजली का बिल और हाँ, पैकेजिंग का खर्चा भी। इसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, जो ऑनलाइन सेलर्स के लिए तो बेहद जरूरी है, मार्केट प्लेस फीस। अगर आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपना सामान बेच रहे हैं, तो उनकी कमीशन, शिपिंग या फुलफिलमेंट फीस और एड्स पर जो पैसा लगाया है, इन सब को जोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इन तीनों को मिलाकर ही आपके प्रोडक्ट की असली टोटल कॉस्ट निकलती है। फॉर्मूला, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट्स प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट्स प्लस मार्केट प्लेस फीस। सिंपल। तो अब जब हम लागत को अच्छे से समझ चुके हैं, तो आते हैं कहानी के सबसे इम्पोर्टेंट मोड़ पर, प्रॉफिट कैसे निकालें। चलिए इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए ये प्रोसेस कितना लॉजिकल है। स्टेप 1, सारे डायरेक्ट कॉस्ट्स कैलकुलेट करिए। स्टेप 2, सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट्स का हिसाब लगाइए। फिर स्टेप 3 में सारी मार्केट प्लेस फीस जोड़ दीजिए। बस इन तीनों को जोड़ते ही आपको मिल जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। अब इस लागत के बेसिस पर अपनी सेलिंग प्राइस सेट कीजिए और आखिर में अपने फाइनल प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट कर लीजिए। प्रॉफिट का फॉर्मूला तो हम सब जानते ही हैं, बहुत ही सिंपल है। अपनी सेलिंग प्राइस में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, जो बचा वही आपका शुद्ध मुनाफा है। लेकिन अहम बात यह है कि सिर्फ प्रॉफिट की रकम जानना काफी नहीं है। उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रॉफिट मार्जिन, यानी प्रॉफिट का परसेंटेज जानना। इससे पता चलता है कि हर सेल पर आप असल में कितने परसेंट कमा रहे हैं। इसका फॉर्मूला भी सिंपल है। प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो प्रोसेस जानना एक बात है, पर जब इसे आजमाने जाते हैं ना, तो कुछ आम गलतियां हो जाती हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं ताकि आप उनसे बच सकें। यहाँ देखिए, बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि क्या नहीं करना है और उसकी जगह क्या करना चाहिए। पहली गलती, इनडायरेक्ट कॉस्ट्स या फीस को इग्नोर कर देना। सही तरीका क्या है? हर छोटे बड़े खर्च को ट्रैक करना। दूसरी गलती, प्राइस सिर्फ कॉम्पिटिटर को देखकर रख देना। नहीं, सही तरीका है प्राइस अपनी लागत और जितना मुनाफा चाहिए उसके बेसिस पर सेट करना। और तीसरी गलती, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट ही ना करना। सही अप्रोच है अपने प्रॉफिट परसेंटेज को रेगुलरली अपने टारगेट से कंपेयर करते रहें। तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं, उन सब का सार एक ही लाइन में है। स्मार्ट कॉस्टिंग ही एक स्मार्ट बिजनेस की नींव है। ये बात यहाँ कितनी खूबसूरती से कही गई है कि एक्यूरेट कॉस्टिंग से फाइनेंशियल क्लैरिटी आती है, सस्टेनेबल प्राइसिंग होती है और रेवेन्यू बढ़ता है। मतलब साफ है, जब नंबर्स आपके सामने साफ होंगे तो आपके बिजनेस डिसीजंस भी उतने ही मजबूत होंगे। तो अब जब आप ये पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं, एक सवाल आपके लिए है। इस नई जानकारी के साथ आप अपने प्रोडक्ट की अगली कीमत क्या तय करेंगे? सोचिएगा जरूर।